जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री श्री महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 25 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 26 पार्ट है, तो हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभ निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य थे। उनके तेज से त्रिलोकी कांप उठी। दोनों से दुखी होकर सभी देवता जगत जननी पार्वती जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके उनसे कहने लगे, हे भगवान, हे भवानी, हे महेशानी, आपको बारंबार नमस्कार है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तभी गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कौशिकी तथा कारण प्रकट होने को कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को से कहा, डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखा तो उसके रूप से मोहित होकर वे अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर कहने लगे, हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर नहीं नारी रत्न नहीं है। आपके यहाँ ऐरावत, कामधेनु आदि सभी रत्न हैं, अतः उसी स्त्री रूपी रत्न को भी आप अपने घर में रखिए। यह सुनकर इस असुर ने अपने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर भेजा और कहा कि तुम स्त्री रत्न को मेरे पास ले आओ। वह जगदम्बा के पास जाकर बोला, मुझे दैत्याधिपति ने शुंभ ने आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवों को परास्त करके सभी रत्नों के भोक्ता हैं, अतः आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी को भी अपना पति बना लीजिए। इस पर देवी जी कहने लगी, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु मैंने तो पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे मैं अपना पति बनाऊंगी। यह संदेश तुम अविलंब जाकर उन्हें पहुंचा दो। दूत ने यह बात शुंभ निशुंभ से जाकर कही। यह संदेश को सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम तुषार पर्वत पर जाकर उस नारी रत्न को ले आओ। यदि प्रेम से ना आवे तो केश पकड़ कर ले आना। वह देवी के पास पहुंचा और देवी को घसीट कर ले जाना चाहता था कि ओंकार मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्त बीज नामक दैत्यों को सेना के सहित लड़ने को भेजा। उनको भी देवी ने मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पटिश, तलवार, त्रिशूल आदि के नाना प्रहार देवी और असुरों ने संग्राम किया। इन असुरों ने देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे राजन, चंड मुंड, रक्त बीज आदि के वध हो जाने पर शुंभ ने कालके में मौर्य, दोहर्द आदि बड़े बड़े दैत्यों को लड़ने भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। युद्ध के बाजे बज उठे, सभी योद्धा रणभूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा और वे बाणों की वर्षा करने लगी। घंटों की ध्वनि होने लगी और जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जना करने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, हे मालती के पल्लव के समान देह वाली, तू इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करेगी। तब चंडी देवी बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर जा, ज्यादा बातें मत बना। इतना सुनते ही दैत्य ने बाण वर्षा करनी प्रारंभ कर दी और देवी ने भी अपार बाण वर्षा की। बाण, परिध, त्रिशूल आदि के बौछारें होने लगी। काल देवी ने करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना का विध्वंस कर दिया। करोड़ों ही हाथी, घोड़े और रथ नष्ट हो गए। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस काल की बलिहारी है जो दरिद्रों को धनी और धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की तरह इतनी विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। फिर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सम्मुख आकर बोला, तू इन सैनिकों को मार कर क्या लेगी? यदि तू युद्ध करना ही चाहती है तो मुझसे लड़,
तब वह ढाल तलवार लेकर देवी की ओर लपका तो चंडिका ने उसे काट डाला। भाई को मरा देखकर शुंभ क्रोधित होकर युद्ध करने आया तो चंडिका ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य घबरा घबरा गए। तब त्रिशूल के प्रहार से देवी ने शुंभ को भी मार दिया। देवी के हाथ से मरकर उन दोनों ने परम गति को प्राप्त किया। तब सभी देवता प्रसन्न हुए और दैत्य पाताल को चले गए। उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनिए। एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था। तब देवता इसी मातेश्वरी द्वारा विजयी हुए थे। सब देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं से एक बहुत कूट रूप तेज प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उसको देखा तो वह घबराए और इंद्र के पास जाकर बोले, हे देवराज, वह क्या है? तब इंद्र ने पवन देव को उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां भेजा। तब उस तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने कहा, मैं सारे जगत का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इन तिनके को हिलाकर दिखाओ। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका नहीं हिल सका। तब वायु लज्जित होकर इंद्र के पास आए और अपनी पराजय का सारा वृत्तांत इंद्र से कहा। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी भेजा, किंतु वे सभी हार कर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उन देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। तब इंद्र को वहां आया हुआ देखकर वे उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी शरण में क्यों ना चला जाऊं। यह सोचकर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ली। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है, अतः तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उसे प्रणाम करके कहा, हे महामाये, अब तो आप क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर अभिमान ना हो। तभी से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। सती श्री आदि अवतार का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक पराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और यह वरदान भी पाया कि मुझे युद्ध में देवता भी ना जीत सके। तब वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी भयभीत होने लगे। वेदों के ना रहने पर सब क्रियाएं जाती रहीं और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट को देखकर जब देवता महादेवी जी के शरण में आए और कहने लगे, जिस तरह आपने शुंभ निशुंभ का वध किया, उसी तरह आप इस दुष्ट का भी वध करें। इस प्रकार प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया था और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी तथा उनसे संपूर्ण वृक्ष और औषधियां हरी भरी हो गई। तब नदियां, तालाब, समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो उठे। इससे सब देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? तब देवता बोले, दुर्गम द्वारा चुराए हुए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय पुरु के पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुंची और दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहने पहने बाण छूटे। देवी के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम ये हैं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा एवं मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। फिर उस दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार उनका वध करके देवी ने उससे वेद प्राप्त किए। वह वेद देवी ने जब देवताओं को जाकर दिए तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षिलमय रूप धारण किए। इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन किया। इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। आपको हमारा नमस्कार हो। समय समय पर ही आप ही हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, आप लोग चिंता ना करें। जैसे कि मैं अब तक असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार आगे भी आपकी रक्षा करूंगी। इससे सत्य समझो, जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे तभी तभी मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसे सत्य समझो। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्धि शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा ये एक ही देवी के नाम है। क्रिया योग का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
अब आपको क्रिया योग का वर्णन संत कुमार जी बतलाएंगे। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो मातेश्वरी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रतिष्ठा तथा वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर में जितने वर्षों तक ईंट जमी रहती है, उतने ही वर्ष तक वह संसार में सुख भोगता है। देवी के मंदिर का निर्माण करने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को मध्य में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवों की स्थापना करता है, उसका पुण्य अनगिनत होता है। सूर्य तथा चंद्रमा ग्रहण करके अवसर पर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है, उसके 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। जो उमा नाम से दुर्गा जी का स्मरण करते हैं, वे दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त करते हैं। जो देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपते हैं तथा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष को अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। जो देवी को श्रद्धा पूर्वक सोना, चांदी, पुष्प आदि जो कुछ भी भेंट करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पूजन के बाद देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया को देवी का व्रत करता है, वह सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत करना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया हुआ राज्य वापस मिल गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का पूजन करके भव सागर के बंधनों से पार हो गया। जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कार्तिक, माघ, पोष, फागुन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत करता है और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करता है, तो भगवती उमा उनका शुभ करती हैं। स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुत्र पौत्र आदि धन धान्य, श्री तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। उमा संहिता समाप्त हुई। इस संहिता में परम पवित्र अनेकों कथाएं हैं। ये सब मोक्ष देने वाली हैं। कैलाश संहिता, दसम खंड। श्री व्यास जी से शौनकादिकों की वार्ता। मंगलमय आदि शक्ति, गणेश और संकद सहित प्रधान पुरुष शिवजी को नमस्कार है। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वियों मुनियों ने काशी नगरी को जाने की इच्छा की थी। तब काशी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और शिवजी को नमस्कार किया। उसी समय पंचकोशी देखने की इच्छा से सूर्य जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब ऋषियों ने प्रणाम किया। तो तब सूर्य जी ने उन सब की कुशल पूछी। तब मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपको इतनी शिव भक्ति विद्यमान है। अतः आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा विद्यमान है। अतः हम सब लोग आपके श्री मुख से निकले हुए उस मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा पान करना चाहते हैं कि जिससे हम ज्वर रहित हो जाएं। आपसे बढ़कर हमारा कोई भी गुरु नहीं है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े भाग्यशाली और धन्य हैं। अतः हमारे गुरु श्री व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप सुनो। सब सवारोचिष मनु थे। तब उसके अंत में दृढ़ वृत्ति तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों का देने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन हो भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने सुवर्ण का आसन देकर उन्हें बैठाया। तब श्री वेद व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषियों ने कहा, आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हुए। अब आप
हमको महेश्वर के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव पार्वती जी का मन में ही स्मरण करके और कहने लगे। पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। श्री व्यास जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है, और यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणी भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ उसे बतलाता हूँ। जब पूर्व काल में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव की निंदा सुनी तो उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। फिर नारद जी के उपदेश से शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ इनका विवाह किया। एक समय देवी पार्वती ने अपने पति शंकर जी से कहा, हे देव, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब वे दोनों कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित किया। तब पार्वती जी को सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। तब उन्होंने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी इस प्रकार बोले। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है, और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत स्थूल वेद का आदि सार में और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र है कि जिसमें सर्वगत शिवजी विद्यमान है और संसार की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। ओंकार स्वरूप जगत से शिवजी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव की प्राण रूप और प्रणव ही शिव हैं। यही शिव मंत्रों का शिरोमणि है, और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे देवी, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। बाद में यही ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं संन्यास के बारे में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अब फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें जिसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ हो। फिर निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करें। फिर उठकर टहलने के लिए जाएं और नैमित्तिक कर्मों को कर स्नान आदि करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवें। फिर 108 बार मंत्र जप करके पूजा करने के लिए जाएं। तत्पश्चात वहां आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। फिर पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप बनाएं और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें, उसके कानों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उसके 4 द्वार बनावें और उनके कोनों को श्वेत रंग से रंगे। इस प्रकार पृथ्वी में गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें और गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्नि कोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली में सज्ञो जात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का
न्यास करना चाहिए। इस प्रकार चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें, उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन आदि तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। फिर गुरु मूर्ति की कल्पना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर गणान गणानत्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी को षोडशोपचार पूजन करें। फिर स्कंद की पूजा करें और आग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि पांचों ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर श्वेत पुष्पों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद सावधान मन से मौन होकर मनो मनोमनी गौरी देवी जी की पूजा करे और मुद्रा दिखावे। हे देवी, जो इस प्रकार विधि पूर्वक तुम्हारी तथा मेरी पूजा करता है वह सिद्ध होता है। शिव जी बोले, हे देवी, ये तो परमात्मा शिव के शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादित हैं। फिर भी उपाधि निर्वृत्त होने पर शिव शंकर और महान महादेव ये तीनों ही नाम शंकर जी के प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी लोग उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्म रूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब शंकर भगवान ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती जी ने उनकी वैदिक स्रोतों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, इस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला अत्यंत ही गुहा विधान मैंने आपसे कहा। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में सुनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन गुरु जी के चैनल पर इजीली मिल जाए एंड आप उसी टाइम शिव पुराण को सुन पाएँ। जय गुरु जी।